सन 1975 में एक भक्ति फिल्म आई। फिल्म इंडस्ट्री में इस फिल्म ने तहलका मचा दिया, जिसका नाम है जय संतोषी माँ। सिनेमा हॉल के सामने लगने लगी टिकटों की मारामारी, जो कि कई हफ्ते पहले भी नहीं मिलती थी। उस समय ऐसा सिनेमा जगत में फिल्म का परिवार में केवल एक युवा वर्ग ही ज़्यादा देखता था। अगर परिवार का सदस्य देखने जाता था तो वह अपने परिवार को फिल्म देखने के 1 महीने बाद ही बताता था। परंतु जय संतोषी माता ने एक मिसाल कायम की। पूरा परिवार इस जय संतोषी माता को देखने पहुंचता था। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों ने यह फिल्म एक साथ सिनेमा घरों में बैठकर देखी। जय संतोषी माता कम बजट की एक भक्ति फिल्म है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई, जिसने शोले को भी पीछे छोड़ दिया, जिसने संतोषी माता की पूजा को लोकप्रिय पूरे भारत में बना दिया। फिल्म के मुख्य कलाकार आशीष कुसुम कानन कौशल, अनीता गुहा, निर्देशक विजय शर्मा, निर्माता संतराम रोहरा, भारत भूषण, लीला मिश्रा। सबसे रोचक तथ्य यह रहा कि इस फिल्म का गाना मैं तो आरती उतारू रे जय संतोषी माता को इतना हिट और पवित्र माना गया कि दर्शक सिनेमा घरों में चप्पल उतारकर आरती की थाली लेकर जाया करते, और सिनेमा घर सिनेमा हॉल नहीं, एक पूजा का मंदिर बन गया, और स्क्रीन पर फूल में तो आरती उतारू के गानों पर चढ़ाते। जब यह गाना शुरू हो जाता तो शुरुआत में ही यह 15 मिनट के साथ रिलीज हुई। बाद में इसकी सफलता और भी प्रिंट बनाने के बाद बढ़ गई। कुछ सिनेमा घरों में 48 से 58 हफ्तों तक यह फिल्म चली। प्रसिद्ध कवि प्रदीप की गीतों ने एक शब्दों में मिठास ही भर दी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक बेजा यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ है संतोषी माँ को कवि प्रदीप को मिला। सर्वश्रेष्ठ बेजा पुरस्कार उषा मंगेशकर को। और संतोषी माता की कथा इस प्रकार से सुख, संतोष और समृद्धि से जुड़ी हुई है, जिसमें एक गरीब बुढ़िया के 7 बेटे होते हैं, 6 कमाने वाले और एक कामचोर होता है, जो निठल्ला कुछ नहीं कमाता है। इसमें बुढ़िया अपने 6 कमाने वालों को खाना खिलाती है और निकम्मे को जूठन दे देती है। इससे उसकी बहू को बहुत ही दुख होता है और पत्नी की पुकार उससे वह जय संतोषी माता का व्रत करने लगती है। और एक दिन वह निकम्मा बेटा अपनी भाभीियों के तानों से परेशान होकर घर छोड़कर चला जाता है, और उस दिन से उस घर में बहू पर और भी अत्याचार होते हैं। बहू देवरानी जेठानी तीनों से सताती हैं, फटे पुराने कपड़े देती हैं और जंगल में लकड़ी लेने भेजती हैं। नारियल के खोपड़े में पानी और भूसे की रोटी देती हैं। उसका पति और कमाने लगता, परंतु वह किसी दूसरी औरत के जाल में फंस जाता है। अब बेचारी पत्नी दिन रात दुख सहन करती है और माता संतोषी की भक्ति में लीन रहती है। फिर उसे माता संतोषी एक बुढ़िया के रूप में दर्शन देती है और कहती है, जा बेटी, तुझे तेरा पति आता मिलेगा। और इस तरह से उसका पति अपने घर लौट आता है, और वह अपनी पत्नी की दुर्दशा उससे देखी नहीं जा रही थी। तब वह अपना व्यापार का मुनाफा सबको दिखाता है और अपनी पत्नी के लिए एक आलीशान महल बनवाकर उसमें ठाट बाट से रहने लगता है। संतोषी माता की यह भक्ति कथा बहुत ही इमोशनल है। फिल्मी पर्दे पर इसे बहुत इमोशनल ढंग से अवतरित किया गया है, और तब के बाद से आज तक पूरे देश में जय संतोषी माता का व्रत और भी प्रचलन में आ गया है।